जय हिंद दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। आज की क्लास में हमने आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एनआरआई के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ, आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आखिरकार एनआरआई है क्या। व्हाट इज एनआरआई? एनआरआई मतलब होता है नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडियन, नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडियन, उसी को बोलते हैं एनआरआई। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रवासी भारतीय। मतलब भारत के वो ऐसा नागरिक जो भारत में नहीं रहते हैं, अर्थात भारत में रह नहीं रहे, लेकिन है वो भारत के, लेकिन भारत में रह नहीं रहे हैं, वो विदेश में रह रहे हैं और वह 6 महीना लगातार विदेश में रह गया हो तो उसे एनआरआई घोषित कर दिया जाता है, नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया। मतलब इंडियन पीपल जो इंडियन है लेकिन वो भारत में रह नहीं रहा है, वह विदेश में रह रहा है, उसे एनआरआई कहा जाता है। अब बताओ भाई, एनआरआई के मैं आपसे डिस्कस क्यों करने जा रहा हूं? क्योंकि जो हमारा एनआरआई लोग हैं वो हमारे भारत के इकोनॉमिक स्थिति को, इकोनॉमिक डाटा को बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। अब बताते हैं कैसे। सो भाई, जब मेरा परमाणु प्रक्षेपण 1998 में हुआ था, तो उस समय जो अमेरिका था, हम तो विदाउट परमिशन लिए हुए ना, विदाउट अमेरिका का परमिशन लिए हुए हम परमाणु प्रक्षेपण किए थे 1998 में। तो अमेरिका का तो अभी भी आप लोगों को पता है, अमेरिका का दबदबा पूरा हर कंट्री में चलता है। एक कंट्री नहीं बल्कि हर एक कंट्री में उसका दबदबा चलता है। अभी थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी चलता है उसका दबदबा। तो इन्होंने सारा देश, जिस समय हम अपना परमाणु प्रक्षेपण 1998 में किए थे, तो इन्होंने सारा देश को बोल दिया था कि भारत से कोई भी व्यापार नहीं करना है, अर्थात कोई भी कंपनियां नहीं खोलनी है, कोई इसी तरह का कोई व्यापार नहीं करना है। तो जितनी भी हमारी विदेशी कंपनियां थी, सारा 1998 में हमारा यहाँ से वापस चले गए थे। मेरे सारा तरह से जो व्यापारी था, जितना था मेरा बिजनेस, जितना वगैरह हो रहा था, सब के सब मेरा नष्ट हो चुका था। इकोनॉमिक स्थिति मेरा सब डाउन होते जा रहा था। अब देखो ना भाई, जैसे ही पाकिस्तान देखा कि अभी इंडिया थोड़ा सा नॉर्मल में आया है, तो इन्होंने जस्ट 1999 में इन्होंने क्या किया, विद्रोह छेड़ दिया। कारगिल वार 1999। उधर से उसमें भी मेरा कितने पैसे खर्च हुए, कितने सैनिक हमारे यहाँ से जान गंवाना पड़ गया उनको, फिर भी हमने उस जीत को जीता, उस युद्ध को जीता। एक और उसी से हमारा बहुत ही दर्दनाक घटना हुई 1998 में। उड़ीसा में एक महा चक्रवात आया जिससे हमारा इकोनॉमिक स्थिति और गड़बड़ा गई, जिससे हमारा भारत में बचा ही नहीं कि कहीं से मेरा विदेशी स्रोत आवे, कहीं से कहीं नहीं। तो इन्होंने कहा किया, अब पाकिस्तान में उधर से देख के पूरा खुशी जता रहा है, अब अमेरिका भी उधर से पूरा देख के खुशी जता रहा है कि हो क्या रहा है, अर्थात ठीक हो रहा है इंडिया को जो हो रहा है। बड़ा परमाणु प्रक्षेपण करने चला था ना, मेरी इकोनॉमी की स्थितियां पूरा गड़बड़ हो चुकी थी, पूरा तहस नहस हो चुकी थी। भारत के पास पैसे आने का जुगाड़ बाहरी जगहों से बंद हो चुका था। तब हमारे कम से कम तो मिनिमम
55 से 60 लाख जो NRI लोग हैं वे हमारे देश की जो नजदीक कंट्रियां हैं, ईरान, इराक, सूडान, ऐसी जो हमारी गल्फ कंट्रियां हैं, वहां पे कम से कम तो मिनिमम 65 से 60 लाख लोग काम कर रहे हैं हमारा NRI के रूप में, नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडियन। इन्होंने वहां पे पैसा कमाता है भाई, पैसा कमाता है वहां पे विदेश में, लेकिन भेजता है पैसा कहाँ? तो इंडिया में पैसा भेजता है, क्योंकि उनका सारा परिवार यहाँ पे है। तो देखा कि हमारा परिवार सब के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े की जुगाड़ नहीं हो पा रही है। हमारे कंट्री की इकोनॉमिक स्थितियां पूरा गड़बड़ हो चुकी है। इन्होंने विदेशी पैसा को कमा कमा कर, विदेश में रह रह करके इन्होंने हमारा देश को भर भर कर पैसा भेजा उस समय, और वही पैसा से हमारा इकोनॉमिक स्थिति थोड़ा सा सुधरा, और उसमें खाने पीने के लिए थोड़ा सा राशन पानी आए, और ज्यादा हम और नीचे डाउन नहीं हो पाए। ये होती है हमारे NRI का में ताकत, इसको बोलते हैं NRI। फॉर एग्जाम्पल $1 का भी रेट कितना चल रहा है? 84 से 85 रुपया। छोड़ो, आप 80 रुपये यहाँ ले लो। एक ड्राइवर जो हमारा इंडिया में काम करता है, किसी की गाड़ी चलाता है, उसको आप एक दिन का कितना दे सकते हो? 1,000 रुपया समथिंग, 1,000 रुपये दे सकते हो ना, मिनिमम 1,000 रुपया। वही जाकर यदि विदेश में यदि गाड़ी चलाता है किसी के घर में रह करके, तो उसे $1,000 ही मिलेगा। उसे वहां तो रुपया नहीं, डॉलर मिलेगा उसको वहां पे। तो वहां पे एक ड्राइवर रखने के लिए $1,000 ही दे देगा किसी को, तो कौन सा वहां ज्यादा किसी को दिक्कत हो रहा है? वहां पे एक ड्राइवर रखने के लिए 20,000 रुपये डॉलर, 20,000 रुपये डॉलर एक ड्राइवर को देता है लोग वहां पे, मतलब 20,000 वहां के भांति। लेकिन वही पैसा यहाँ यदि आता है, $1,000 ही वहां के लोग को मिलता है, और वही पैसा इंडिया में आता है तो कितना हो जाएगा? 80,000 रुपया, 80,000 रुपया। क्योंकि लेकिन हमारा एक और यहाँ मेन रोचक कहानी, जो NRI के रूप में जो हमारा वहां पे विदेश में काम कर रहे थे, ठीक है, बोला ठीक है भाई, 1,000 रुपया तो मेरे को दो, कोई दिक्कत नहीं है, $1,000 ही दो, मैं काम करूंगा। फिर उन्हें क्या किया, वहां के नागरिकता ले लिया। कहाँ का? जो कंट्री में रह रहा था वहां का नागरिकता इन्होंने लिया। अब भाई वहां के नागरिकता ले लिया वहां के लोग, तो वहां की गाड़ी भी चलाएगा, तो वहां के नागरिक के हिसाब से वेतन लेगा। जो वहां के नागरिक को जितना पेमेंट मिल रहा था उतना पेमेंट इसको भी देना पड़ेगा। तो वहां पे जो एक नागरिक का पेमेंट था, समझो समझो 20,000 रुपया ही, मतलब $20,000 ही वहां एक ड्राइवर को मिल रहा था। तो जो भारतीय जो था NRI के रूप में रह रहा था वहां पे, वहां का नागरिकता इन्होंने ले लिया, तो इसे $20,000 मिल रहा था। तो समझ जाओ अब वहां का नागरिकता कैसे लिया इन्होंने, वहां के शादी कर लिया, वहां के लोगों से शादी कर लिया। अब विदेश में लोग एक शादियां नहीं बल्कि 5-6, 10 शादियां करते हैं। वहां पे लोग जानता नहीं कि मेरा पापा कौन है, ये मेरे पापा है कि वो मेरे पापा है। क्योंकि वहां के सिस्टम है 5, 6, 10 शादियां करना, इसीलिए तो फादर्स डे, मदर्स डे सब मनवा जाता है वहां पे। यही, और जिसे शादी किया फॉर्मली शादी कर लिया ना उससे, कि भाई मैं तुमसे शादी कर रहा हूं, लेकिन मैं तुमको $2,000 पर मंथ में तुमको दूंगा, इसी के नाते। क्या उससे फर्क पड़ने वाला वो यार, उसको एक शादी वो समझो कि इसे भी शादी किया, वो एक और से भी शादी कर लिया, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? इसको पैसा तो मिल रहा है ना वहां के औरत, वहां की लड़कियां लोग को,
जिससे शादी, जिससे विवाह वहां पे लोग किया उसको, फिर वहां पे पैसा कमाया, भारत में पैसा भेजा, भारत में फिर आके इन्होंने भारत नागरिकता ले लिया, बात खत्म। तो उस तरह से इन्होंने वहां से पैसे इन्होंने भारत में भेजा। भारत की हमारा इकोनॉमिक फिर सुधरी, मेन वही रीजन से। उसके बाद एनआरआई में हमारा भाई तो पैसा तो भेज रहा है, लेकिन उसके लिए तो मेरा अकाउंट भी तो खुलाना जरूरी है ना पैसा भेजने के लिए। तो एक वहां पे जो अकाउंट होता है एनआरओ, नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट, जिसमें वहां के लोग यदि पैसा सेंड करता था तो उसको उसमें टैक्स देना पड़ता था। और एक होता है मेरा एनआरई, नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट, जिसमें सिर्फ उधर से पैसा लोग भेज सकता था और इधर से मतलब इंडिया से पैसा उसमें उधर जाता नहीं था। तो उस अकाउंट को लोग बंद कर दिया, वहां सरकार बंद कर दिया एनआरओ को, और एनआरई को रहने दिया, क्योंकि इसमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था एनआरई में, और एनआरओ में टैक्स देना पड़ता था। तो एनआरई बेटर है ना, तो एनआरई को रहने दिया था। तो इसमें एनआरआई में मेरा दो अकाउंट है, एनआरओ नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट, और एनआरई जिसको बोला जाता है नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट। तो अभी एनआरई ही चल रहा है, नॉन रेसिडेंशियल अकाउंट एक्सटर्नल अकाउंट ही चल रहा है एनआरआई पर्सन के लिए, नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडियन के लिए।